नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, सीटेट के बुनियाद बैच में संस्कृत की क्लासेस हो रही हैं शाम को 7 बजे, जिसमें टॉपिक चल रहा है हमारा सर्वनाम। तो सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं, कौन कौन इस सेशन से जुड़ चुका है। एक बार सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसके बाद हम आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सर्वनाम का पार्ट 1 आपके कल की क्लास में हमने समझा था। सर्वनाम जो है ये आपके हिंदी में तो आप एक ही लिंग में, मतलब एक ही तरीके से इसके रूप चलते हुए देखते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में ये 3 लिंगों में होते हैं, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, है ना। तो इसमें से आपने पुल्लिंग सर्वनामों को कल समझा था, कुछ होमवर्क भी मैंने आपको दिया था, और फिर इसके बाद आज हम स्त्रीलिंग सर्वनाम और नपुंसक लिंग सर्वनामों को समझेंगे। सभी आ जाइए फटाफट से। क्लास में मयंक है, रेनू है, और चलिए, तो कल हम लोगों ने पुल्लिंग सर्वनाम के तत्, किम, एतत्, यत् और सर्व, इन सर्वनामों के रूप देखे थे। मैंने आपसे कहा था इसमें एक याद रखना है, जैसे आप तत् याद रख रहे हैं कि सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, बाकी सब इसी की तरह कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। एतद् का एषः, एतम, एतेन, एतस्मै, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन्। और यत् का यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्। सर्व का सर्वः, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्। तो बताइए किस किस को ये याद है, किसने किसने याद कर लिए? हर एक क्लास में मैं बहुत ज्यादा नहीं करा रही, बहुत कम कम करा रही हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप उसको अगली क्लास में जब आए तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए, क्योंकि गद्यांश समझने के लिए जो टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, उन्हीं टॉपिक से मैंने क्लास की शुरुआत करी है। अगर ये नहीं समझ में आएंगे तो संस्कृत में हमेशा गड़बड़ रहेगी, संस्कृत हमेशा मुश्किल लगेगी, आपको लगेगा मेरा स्कोर तो बन ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर ये टॉपिक आप जो मैं कराती जा रही हूँ मेरे साथ साथ करते जा रहे हैं तो संस्कृत आसान लगने लगेगी, है ना। फिर आपका संस्कृत पढ़ने का मन भी करेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमें समझ में आता है, आसान लगता है, फिर हम उसको पढ़ते हैं, और जो मुश्किल लगता है हम उसको छोड़ देते हैं। तो सब याद करके आए हैं? अमृता, रीमा, कांति, शिल्पी, एस राजपूत, अस्मिता, दिनेश। देखिए, याद करेंगे तब क्लासेस का फायदा है, अन्यथा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपके दिमाग में सेट नहीं है, वो याद नहीं है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कृपया ना करें, ठीक है। पिछली क्लासेस का कंटेंट जब याद होगा तब अगली क्लास में मजा आएगा पढ़ने में। याद हो गया है, रूप को आसान कर दिया, ठीक है भाई। इसीलिए मैं कम कम ही पढ़ा रही हूँ एक दिन में, नहीं तो मैं चाहती तो सर्वनाम टॉपिक पूरा एक क्लास में खत्म कर देती, ठीक है। तो पुल्लिंग रूप सबको याद है। कुछ साथियों की कल एक डिमांड थी कि इनको हिंदी में अर्थ लिख दीजिए। अब मैं लिखने में इतनी आलसी, मैंने आज क्या करा, टाइप करवा लिया, है ना। तो मैंने आपके आज जिनको था कि हमें हिंदी में भी बताओ, उसका ब्रैकेट में हिंदी में भी अर्थ लिखो, तो अब मैंने उसका हिंदी में यहाँ पर लिख दिया। जैसे आपने पुल्लिंग सर्वनाम सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन् देखा था, तो इसके साथ में इसका अर्थ वह या उसने भी होता है, ठीक है। अगर वर्तमान काल में बोलते तो आप वह बोलते हैं, भूतकाल में बोलते तो उसने। वह खा रहा है या वह खाता है, भूतकाल में उसने खाया, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रथमा में वह और उसने दोनों बोलते हैं। फिर द्वितीया में आप उसको बोलते हो, उसको को भी हम उसे बोल देते हैं। उसको दिया, उसे दिया, तो उसको और उसे सिमिलर ही है। फिर उससे, उसके लिए, उससे दूर, अलग होने के अर्थ में उसका और उसमें। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसी का आपने कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन् देखा, तो इसका कौन, किसे, किससे, किसके लिए, किससे, किसका, किसमें। इधर आपने एषः देखा, तो एषः, एतम, एतेन, एतस्मै, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन्। इसका अर्थ यह या इसने, इसको या इसे, इससे, इसके लिए, इससे, इसका, इसमें। और यहाँ जो, जिसे या जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिसमें। सब, सब, सबको, सबके, सब, सबके द्वारा, सबके लिए, सबसे, सबका, सब में। वही विभक्तियों वाले अर्थ हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। इसी का द्विवचन आपने देखा था कि प्रथमा द्वितीया में तौ तौ, तृतीया चतुर्थी पंचमी में ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, षष्ठी सप्तमी में तयोः तयोः। अर्थ वही है, बस आगे दो लग जाता है। वे दोनों, उन दोनों को, उन दोनों से, उन दोनों के लिए, उन दोनों का, उन दोनों में।
यहाँ पर कौन दोनों को, कौन दोनों से, कौन दोनों के लिए, कौन दोनों से, किन दोनों का, किन दोनों में, तो दो लग गया। ठीक है, और बाकी सब एक ही तरीके से चलेंगे, एक शब्द याद रखना है। ठीक है, गजेंद्र सिंह ये कल पढ़ा चुकी हूं मैं, ये मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूं। मैं चाहती तो आज सीधे स्त्रीलिंग शुरू कर सकती थी, पर मैं यहां आपके दोबारा रिपीट कर रही हूं सिर्फ इसलिए कि जिसने रिवाइज नहीं किया है, कल वाली चीजें दिमाग में नहीं है, तो वो रिकॉल हो जाए। तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप रिवाइज करके आए। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, यानी कि मैं अपना समय इसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं सीधे स्त्रीलिंग शुरू करती आज। तो ये आपके द्विवचन में तौ तौ, ताभ्याम ताभ्याम, ताभ्याम, तयोः तयोः, आपको एक याद रखना है, बाकी सभी इसी की तरह चलेंगे। जब हम बहुवचन में आते हैं तो बहुवचन में भी हमें एक रूप ते, तान, तहि, तेभ्य, तेभ्य, तेषाम, तेषु, ये रूप हमें याद होना चाहिए, है ना। और इसका अर्थ बहुवचन में हो जाएगा वही ने, को, से, के लिए, से, का, के, की और में अर्थ होता है। तो यहाँ पर वे सब, उन्हें, उनसे, उनके लिए, उनसे, उनका, उनमें, सब कल बता चुकी थी। ये पुल्लिंग रूप हमने कल खत्म कर लिया था। आज हमें स्त्रीलिंग रूप देखना है, इन्हीं शब्दों के स्त्रीलिंग में क्या रूप बनता है ये हम देख रहे हैं। बताओ, अब हम आज स्त्रीलिंग, क्योंकि आपके सर्वनाम रूप 3 लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एग्जाम्पल मैंने कल दिया था, जैसे मैंने कहा वह जाता है, तो हम इसको बोलेंगे सह गच्छति। लेकिन अगर मैं बोलूं वह जाती है, तो फिर आप सह नहीं बोलते, आप बोलते हैं एषा गच्छति, एषा गच्छति। मैं बोलती हूँ यह जाती है, सॉरी वह जाती है को बोलते हैं हम सा गच्छति, सा गच्छति। मैं कहती हूँ कौन जाती है, तो फिर मैं क्या कहूंगी, आपके का गच्छति, स्त्रीलिंग। मैं कहती हूँ यह जाती है, तो एषा गच्छति, गच्छति, है ना। तो आपके जो जाती है, या गच्छति। तो इसलिए स्त्रीलिंग में आपके अलग बन रहा है। वहां पुल्लिंग में अगर वह जाता है बोलते आप, तो आप सह गच्छति। यहाँ पर कौन जाता है, कह गच्छति। यहाँ पर आपके एषः, यह जाता है, एषः गच्छति। जो जाता है, यह गच्छति। तो ये अंतर है, इसीलिए हमें 3 लिंगों में सर्वनाम के रूप पढ़ने पड़ते हैं। हमने एक लिंग पुल्लिंग ऑलरेडी कल पढ़ लिया है, आज हम स्त्रीलिंग के देखेंगे। स्त्रीलिंग में भी एक ही शब्द हमें याद हो तो काम चल जाता है। बाकी आप लोगों को मैं सारे ही करवा रही हूँ, पर आपको एक दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि उसको आपके दिमाग में रहेगा तो बाकी सर्वनाम आप देख करके अर्थ पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम के, तत्सर्वनाम के स्त्रीलिंग के रूपों को देखेंगे। तो यहाँ पर कैसे रूप बनेगा इसका, सा। तत्सर्वनाम के सबसे पहले हम तत्सर्वनाम के रूप देख रहे हैं। तत्सर्वनाम का स्त्रीलिंग, तत् मतलब होता है वह। किम सर्वनाम का स्त्रीलिंग, किम सर्वनाम का स्त्रीलिंग कौन। ठीक है, एतत् सर्वनाम, इसका अर्थ होता है यह। यत् सर्वनाम, जिसका अर्थ होता है जो, और सर्व सर्वनाम, जिसका अर्थ होता है सब, जिसका अर्थ होता है सब। इसके सबसे पहले हम देखेंगे तत्सर्वनाम के रूप, और बाकी तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे वहां सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन चल रहा था, तो यहाँ क्या चलेगा, सा, ताम, तया, तस्यै, तस्यै, तस्याः, 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 तस्याम। लता का रूप याद है आपको, तो लता का रूप अगर याद होगा तो लगभग उसी की तरह है। लता के रूप में आपने देखा था लता, लताम, लतया, लतायै, लतायाः, लतायाः, लतायाम, लगभग उसी की तरह है। क्या बन रहा है, सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याः, तस्याः, तस्याम। तो अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग साथ में लिखकर देखिए। पुल्लिंग में हम यहाँ देख रहे थे सह, तम, तेन, तस्मै, यहाँ है तस्यै, तस्मात्, तस्य और तस्मिन, ये आप पुल्लिंग में देख रहे थे। तो पुल्लिंग के जितने सर्वनाम थे वो इसी के हिसाब से चल रहे थे, कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन, एषः, एतम, एतेन, एतस्मै, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन।
फिर यत का यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन। और सर्वः का भी इसी तरीके से सर्वः, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन। तो पुल्लिंग के सारे इसी के हिसाब से चल रहे थे। अब स्त्रीलिंग का रूप हम एक रखना है दिमाग में, सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याह, तस्याह, तस्याम। इसको कॉपी में लिखिए, क्योंकि जितनी बार लिखते हैं, जितनी बार बोलते हैं, तब याद होगा। सिर्फ सुनने से लगेगा कि मुझे तो याद हो गया। अभी 1 घंटे बाद आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर तत्सर्वनाम का स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन बताओ, तो आप अटक जाओगे। इसीलिए लिखना और उसको रिवाइज करना। जैसे कल मैंने पढ़ाया था, तो आपको आज क्लास में आने से पहले उन सर्वनाम रूपों को देख कर आना था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे तो उतनी देर तक वो याद रहेगा। सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याह, तस्याह, तस्याम। अब बाकी सर्वनाम बिल्कुल इसी की तरह किम सर्वनाम है, तो ये एक वचन के रूप देख रहे हैं हम सारे। हम ऐसे ही कर रहे हैं ना, पहले सारे एक वचन, फिर सारे द्विवचन, फिर सारे बहुवचन। सबसे पहले एक वचन में तत्सर्वनाम का सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याह, तस्याह, तस्याम। जितनी बार मैं रिपीट कर रही हूँ उतनी बार आपको रिपीट करना ही है। मुझे तो याद है, आपको याद करना है, इसलिए आप सिर्फ सुनिए मत, आप बोलिए, मुंह से बार बार बोल बोल के दोहराइए कि सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याह, तस्याह, तस्याम। लता की तरह ही है। लता में भी विसर्ग नहीं था, फिर लताम था, फिर लतया था, फिर लतायै था, फिर लतायाह, लतायाह, लतायाम था। तो लगभग उसी से मिलता जुलता है, स्त्रीलिंग रूप से ही। अब किम है, तो किम का काम, कया, कस्यै, कस्यै, कस्याह, 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 कस्याम। का, काम, कया, कस्यै, कस्याह, कस्याह, कस्याम। कुछ अंतर है इसमें? बिल्कुल सेम है। ऐसे ही एतत् सर्वनाम का होगा, तो एतत् सर्वनाम का रूप एषा, एताम, एतया, एतस्यै। अब एक आप लिख करके देखिए खुद से, इसके अगले वाला आप अपनी कॉपी में लिखना शुरू करिए। एतस्याह, एतस्याह, एतस्याह और एतस्याम, एतस्याम। सब इसी की तरह चल रहे हैं। जैसे हमने सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याह, तस्याह, तस्याम पढ़ा, ऐसे ही किम का भी का, काम, कया, कस्यै, कस्याह, कस्याह, कस्याम। ऐसे ही एतत् का कि एषा, एताम, एतया, एतस्यै, एतस्याह, एतस्याह, एतस्याम। यत् सर्वनाम का भी ऐसे चलेगा। यत् सर्वनाम के रूप लिखिए, क्या होगा यत् सर्वनाम का? या, याम, यया, यस्यै, यस्याह, यस्याह, यस्याह और सप्तमी में यस्याम। तो या, याम, यया, यस्यै, यस्यै, या, याम, यया, यस्यै, यस्याह, यस्याह, यस्याम। लास्ट सर्वः। सर्वः का भी इसी के हिसाब से चलेगा रूप आपके। सर्वः, सॉरी सर्वा स्त्रीलिंग है ना, सर्वा, सर्वाम, सर्वया, सर्वया, सर्वस्यै, सर्वस्यै, सर्वस्याः, सर्वस्याः, सर्वस्याः और सप्तमी में सर्वस्याम। किसको लग रहा है कि ये मुश्किल है, हमें याद नहीं हो रहा? बताइए, किस कोई ऐसा है जो इतनी बार अलग अलग तरीके से एक ही शब्द को देख करके भी कहे कि नहीं हमें तो याद नहीं हो रहा, हमें तो मुश्किल लग रहा है? इतना तो समझ में आ रहा होगा। जैसे सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याह, तस्याह, तस्याम चला है, ऐसे ही बाकी सारे रूप भी हैं। अर्थ इसका विभक्ति के हिसाब से वह स्त्रीलिंग है ना, या उसने, उसको, उससे, उसके लिए, उससे अलग, उसका, उसमें, कौन या किसने, किससे या किसको, किसके, किससे, किसके द्वारा, किसके लिए, किससे अलग, किसका, किसमें।
यहाँ यह या इसने, इसको, इससे, इसके लिए, इससे, इसके लिए, इससे अलग, इसका, इसमें, जिसने, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिसका, जिससे, जिसका, जिसमें, सब ने, सबको, सबसे, सबके लिए, सबसे अलग, सबका, सब में। विभक्ति वही चलती है, ने, को, से, के लिए, से अलग, का, के, की, में पर। विभक्ति सातों में यही अर्थ होता है। ठीक है, ये आपने एक वचन में देखा। कुछ कुछ याद हो रहा है अभी इतना, अगर कुछ कुछ याद नहीं, पूरा याद होना चाहिए। मुश्किल थोड़ी है ये तो एबीसीडी से भी ज्यादा आसान है। एबीसीडी में तो 26 अलग अलग लेटर आप याद करते हैं, यहाँ तो ये सब बिल्कुल एक जैसे ही है। याद सिर्फ ये 7 रखने हैं और ये बाकी 7 इसी के जैसे चल रहे हैं। इसमें क्या मुश्किल लग रही है? ये कैसे रूप है आपके? सभी, तत्, किम, एतत्, यत् और सर्व, इन सभी सर्वनामों के एक वचन के रूप है। अब यहाँ पर इसी के हम, ये आप लोगों को जिसको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है वो यहाँ टाइप्ड भी है कि सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याः, तस्याः, तस्याम, का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः, कस्याम। कृष्णा कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये भी बताना है क्या समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या समझ में नहीं आ रहा। कंफ्यूज तब होते हैं जब सिर्फ क्लास में सुन रहे हैं और अपनी बार अपने टाइम पर एक भी ना कॉपी निकाल के देखी है, ना लिख कर देखा है, ना दिमाग में एक बार क्लास को कॉपी बंद करने के बाद, क्लास बंद करने के बाद ये दोहराया है। अपने दिमाग को ये नहीं समझाया कि भैया जैसे आपकी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा तब समझ में आती है जब उसके बीच में ने, को, से, के लिए ये आप लोगों के अर्थ आपको दिखाई दे रहा होता है। यहाँ वो अर्थ अलग से नहीं दिखाई देता, यहाँ सर्वनाम रूप और शब्द रूप में ही वो अर्थ शामिल होता है। तो जब तक हमें विभक्ति नहीं याद रहेगी तब तक हम उसका हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाएंगे कि यहाँ पर इस शब्द का क्या अर्थ है। उसमें सबसे बेसिक कड़ी संज्ञा और आपके सर्वनाम शब्दों की, मतलब शब्द रूप और जो सर्वनाम रूप है, ये सबसे ज्यादा भाषा में प्रयोग होते हैं। कृष्णा को क्या समझ में नहीं आया? कृष्णा, जब तक तुम अपनी समस्या बताओगे नहीं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ये कोई जवाब नहीं होता कि नहीं समझ में आया। 3-4 क्लासेस हो चुकी है, मैं 3-4 क्लासेस का थोड़ी रिपीट करूंगी। आप पर्टिकुलर अपनी समस्या बताएंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो वो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जिसको संस्कृत कठिन लग रही है और इतनी आसान तरीके से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको कभी समझ में आएगा भी नहीं, ये मान के चलिए। ठीक है, अगर आपको इतना रोज क्लास लेने के बाद भी लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपना सोच लीजिए कि आपका पता नहीं हो भी पाएगा आगे, आप कहीं संस्कृत समझ भी पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। एक वचन के स्त्रीलिंग के रूप हमने देखे, अब द्विवचन के रूप पढ़ाऊंगी मैं अपने तरीके से। सरिता कह रही है तीनों वचन एक साथ कराइए। मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ मुझे लगता है ये आसान है, ज्यादा बच्चों को समझ में आता है, तो मैं इसी तरीके को आपके फॉलो करती हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन साथ में हो, तो सबसे लास्ट में जब मैं सारे रूप करा देती हूँ तो एक शब्द का तीनों वचन साथ में लिखवाती हूँ। अगर आपने कल की क्लास ली हो तो कल हमने पुल्लिंग को एक बार पूरा कंप्लीट करने के बाद लास्ट में तत्सर्वनाम के तीनों वचन के एक साथ रूप देखे थे आप कल की क्लास में। अब यहाँ पर हम स्त्रीलिंग शब्दों के द्विवचन के रूप देखने जा रहे हैं। ये एक वचन आपने देखा, एक वचन के बाद द्विवचन, तो आपके संस्कृत में 3 वचन 3 लिंग होते हैं। तो यहाँ पर हम अब एक वचन हमने पढ़ लिया है, द्विवचन कर रहे हैं। द्विवचन में यही हमारे पास वही सारे सर्वनाम, तत्सर्वनाम, किम सर्वनाम, एतत् सर्वनाम, यत् सर्वनाम और सर्व सर्वनाम। द्विवचन रूप सबसे आसान होते हैं। जैसे लता शब्द का आपने, जैसे लता शब्द के रूप आपने लते लते देखे थे, तो यहाँ भी वैसे ही है। यहाँ पर भी प्रथमा द्वितीया में आपको ते, अगर किम है तो द्विवचन में के, अगर एतत् है तो एते, अगर यत् सर्वनाम का है तो ये और ये, अगर सर्व सर्वनाम है तो सर्वे।
द्विवचन के रूप सबसे आसान होते हैं क्योंकि प्रथमा द्वितीया की विभक्ति में रूप एक साथ होते, आपके एक जैसे होते हैं। तृतीया चतुर्थी पंचमी में सभी में भ्याम जुड़ता है, इसीलिए हमें रूप क्या दिखाई देता है यहाँ पर आपके तत् है तो ताभ्याम, ताभ्याम, यहाँ पर भी आपके ताभ्याम ही रहेगा, ताभ्याम। और षष्ठी सप्तमी में तयोः, तयोः। तो इसमें कुछ ऐसे अलग से दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। जैसा लता शब्द का आपने रूप देखा होगा तो वैसे ही यहाँ पर भी, जैसे वहां लते लते लताभ्याम 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 लतयोः लतयोः देखा था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी ते ते ताभ्याम 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 तयोः तयोः। द्विवचन में इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, काभ्याम 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 कयोः 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 और कयोः। जब आप एतत् सर्वनाम में आएंगे तो वहां भी ऐसे ही एताभ्याम। अब ये आपको पुल्लिंग की तरह दिख रहे होंगे, पुल्लिंग में भी ऐसे ही होता है ना, पुल्लिंग के रूपों में भी तो ऐसा ही है। एतयोः एतयोः। यत् सर्वनाम में याभ्याम। कल की क्लास नहीं किए थे कृष्णा, कल की क्लास करिए भाई। जो भी बीच में क्लास स्किप करता है उसको अगली क्लास में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम एक सेम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो पहली क्लास में जो चीजें आपने स्किप करी होंगी वो सेकंड क्लास में आप अचानक से बीच में एंटर करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आप अभी बैच नया नया चल रहा है, इसलिए शुरुआत में ही कह देती हूँ कि बीच में क्लास में आओगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है अगर उसको शुरुआत से पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। और सीटेट में जितने भी टॉपिक चलने वाले हैं वो हर टॉपिक पीछे से कनेक्टेड रहेगा। जैसे कारक पढ़ा था, कारक इससे कनेक्टेड है ना। तो अब ये टॉपिक आप आगे जब मैं आपको धातु रूप पढ़ाऊंगी उससे कनेक्ट करेगा। तो इसलिए पिछली वाली क्लासेस को कंप्लीट करके ही अगली क्लास में आइए, नहीं तो बाकियों का समय बर्बाद करेंगे आप बाद में बीच बीच में ये बोल के कि हमें समझ नहीं आया, हमें समझ नहीं आया। याभ्याम 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 ययोः और ययोः। सर्वे है तो सर्वाभ्याम 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 सर्वयोः और सर्वयोः। सारे आपके रूप एक जैसे चलते हैं, ठीक है। ये द्विवचन में भी ऐसा कुछ अलग से याद करने वाला था नहीं, जैसे लता का याद कर रखा था वैसे ही सारे शब्द हैं, अर्थ वही हो जाता है। दो उसने या वह दो, फिर उन दो को, उन दो से, उन दो के लिए, उन दो से अलग, उन दो का, उन दो में, दो वचन द्विवचन का अर्थ है। फिर इसके बाद यही आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। जिसको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो अगले पेज में वो टाइप्ड होगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब हम आ रहे हैं आपके बहुवचन पर, ठीक है। तो ये द्विवचन भी सेम ही चल रहा है, बहुवचन पे चलते हैं। बहुवचन यानी जहाँ दो से अधिक संख्या का बोध हो उसको हम बहुवचन बोलते हैं। बहुवचन में हमारे पास यही शब्द हैं, तत्, किम, एतत्, यत् और सर्व, ये शब्द हैं। इनके बहुवचन के रूप तो प्रथमा द्वितीया, यहाँ पर जैसे लता शब्द का लताह लताह देखा है तो यहाँ पर आपको बचा लेना है ताह ताह। लता शब्द स्त्रीलिंग है ना। तृतीया में ताभी, लताभी ही देखा था, यहाँ लता आपके ताभी। लताभ्यः देखा था तो यहाँ ताभ्यः ताभ्यः। इसमें भी कुछ अलग से दिमाग लगाना नहीं है। वहां लता नाम था तो यहाँ तासाम है, वहां लतासु था तो यहाँ तासु। अब एक हमें पता है तो बाकी तो सब इसी की तरीके से आपके चलेंगे। जिनको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है कृपया अगली ही स्लाइड में आपको वो सारी चीजें टाइप्ड होंगी, आप वहां से देख सकते हैं जिसकी राइटिंग की समस्या है। अब यहाँ पर किम सर्वनाम है, किम सर्वनाम के रूप आप देखेंगे तो कैसे चलेंगे। जैसे ये ताह ताह ताभी ताभ्य ताभ्य तासाम तासु है तो बाकी सर्वनाम इसी के हिसाब से चलेंगे। काह काह काभिः काभिः काभ्यः काभ्यः कासाम और कासु।
इसके बाद अगली यहाँ पर एताह, एताह, एताभिः, एताभिः, एताभ्यः, एताभ्यः, एतासाम, एतासाम, एतासु। ये आपके एतत् सर्वनाम के बहुवचन में। यत् सर्वनाम में याह, प्रथमा द्वितीया सेम, याह, याह, तृतीया में भी तो याभिः, फिर याभ्यः, 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 यासाम और यासु, यासु। जब हम सर्व सर्वनाम में देखेंगे रूप तो सर्व सर्वनाम के रूप सर्वाह, 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 फिर सर्वाभिः, सर्वाभिः, सर्वाभ्यः, 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 सर्वासाम, सर्वासु। तो जितने सर्वनाम हैं उसमें केवल एक पुल्लिंग का एक स्त्रीलिंग का याद रखते हैं तो सारा उसी तरीके से चलता है जैसे तत्सर्वनाम का बहुवचन में अगर ताह, ताह प्रथमा द्वितीय विभक्ति में, तृतीया में ताभिः, चतुर्थी पंचमी में ताभ्यः, ताभ्यः, षष्ठी में तासाम और सप्तमी में तासु है। तो बाकी आप देख रहे हैं किसी में कोई अंतर नहीं है, सब उसी को जो है उसी के जैसे चल रहे हैं। और आपको ये वहां एग्जाम में लिख कर नहीं आने हैं, आपको तो बस दिमाग में जैसे ही गद्यांश में ये सर्वनाम पद इस्तेमाल किए होंगे तो तुरंत उसका अर्थ दिमाग में हो, वो तुरंत तो नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन हाँ देख करके यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो उसके हिसाब से इसका क्या अर्थ निकल रहा है, ये आपको जैसे जैसे समझ में आने लगेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत गद्यांश पढ़ करके हिंदी का अर्थ समझने लगेंगे जैसे जैसे ये टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। तो ये लिखा ताह, ताह, ताभी, ताभ्यः, ताभ्यः, तासाम, तासु। अगर काह किम सर्वनाम है तो काह, का, काभी, काभ्यः, काभ्यः, कासाम, कासु। अगर एतत् सर्वनाम है तो एताह, एताह, एताभिः, एताभ्यः, एताभ्यः, एतासाम, एतासु। अगर यत् सर्वनाम है तो याह, याह, याभिः, याभ्यः, याभ्यः, यासाम, यासु। अगर सर्व सर्वनाम है तो सर्वाह, सर्वाह, सर्वाभिः, सर्वाभ्यः, सर्वाभ्यः, सर्वासाम, सर्वासु। किस किस को याद हो गया बताइए? किस किस को यह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों याद हो गए? मैंने आपसे कहा सिर्फ आपको एक शब्द इसमें दिमाग में बिठा लेना है। जैसे मैं तत्सर्वनाम बता रही हूं तो तत्सर्वनाम के पुल्लिंग रूप को दिमाग में बिठा के रखिए कि अगर पुल्लिंग रूप है तो इस तत्सर्वनाम का पुल्लिंग रूप एक वचन में चल रहा है सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। एक वचन में आपको इसका याद है, द्विवचन में तौ, तौ, ताभ्याम, 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 तयोः, तयोः। द्विवचन में इसका एक याद है बस, एते, ते, तान, तहि, तेभ्यः, तेभ्यः, तेषाम, तेषु। ये मुझे एक शब्द सर्वनाम का अगर पुल्लिंग में पता है तो यहाँ पर मेरा काम हो गया। एक ही याद रखना था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन साथ में लिख दिया। सरिता को साथ में चाहिए था ना, तो ये साथ में हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे ही कोई भी सर्वनाम है, किम सर्वनाम है तो कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः, के, कान, कहि, केभ्यः, केभ्यः, केषाम, केषु। यत् सर्वनाम है तो यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्, यौ, यौ, याभ्याम, 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 ययोः, ययोः, ये, यान, यहि, येभ्यः, येभ्यः, येषाम, येषु। और कौन सा सर्वनाम है? एतत् सर्वनाम है तो एषः, एतम, एतेन, एतस्मै, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन्,
एतौ एतौ एताभ्याम 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 एतयो एतयोः एते एतान एतहि एतेभ्य एतेभ्य एतेषाम एतेषु। तो ये आपने देख लिया पुल्लिंग सर्वनाम के रूप। इसी को एक स्त्रीलिंग में याद रखना है। तत्सर्वनाम जो कि वह को बताता है, इसी का अगर हम स्त्रीलिंग शब्द के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो फिर हमें याद रहना चाहिए इसका सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याः, तस्याः और तस्याम। एक वचन में ये याद रखना है। द्विवचन में आपके यहां पर क्या याद रखेंगे? ते, 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 ताभ्याम, 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 तयोः, तयोः। बहुवचन में क्या होगा? बहुवचन में आपका ताः, ताः, ताभिः, ताभ्यः, ताभ्यः, तासाम, तासु। ये आपके सारे जितने सर्वनाम हैं उन सभी का ऐसे ही चलेगा। एतद, इसी का स्त्रीलिंग में आपके एतत् सर्वनाम का एषा, एताम, एतया, एतस्य, एतस्याः, एतस्याः, एतस्याम, एते, एते, एताभ्याम, 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 एतयोः, एतयोः। बहुवचन में एताः, एताः, एताभिः, एताभ्यः, एताभ्यः, एतासाम, एतासु। ठीक है। किम सर्वनाम है तो का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः, कस्याम, के, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः, काः, काः, काभिः, काभ्यः, काभ्यः, कासाम, कासु। एक ही याद रखना है। उम्मीद करती हूँ याद हो ही गया होगा। ठीक है। अच्छा, नपुंसक लिंग के रूप अभी आपने पुल्लिंग देखे, स्त्रीलिंग देखे और नपुंसक लिंग। लिखने का टाइम बाद में निकालो। क्लास में आपकी लिखने की स्पीड से क्लास नहीं चल सकती ना, तो आप अपना जिसकी स्पीड अच्छी है वो क्लास के साथ लिखे। जिसको लगता है हम धीरे लिखते हैं, क्योंकि मैं भी तो आपके सामने ही बोर्ड पर लिख रही हूँ, जिसको लगता है हम धीरे लिखते हैं वो क्लास के बाद में लिख ले। अब यहाँ पर नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या हमने पुल्लिंग में फलम शब्द के रूप देखे थे कि प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया में अंतर होता है। तृतीया से लेकर सप्तमी तक जो इसका रूप होता है वह कैसे चलता है? पुल्लिंग के हिसाब से। तो तृतीया से लेकर जो आपके तृतीया से लेकर सप्तमी तक रूप इसके स्त्रीलिंग के हिसाब से ही चलेगा। सिर्फ प्रथमा और द्वितीया में अंतर होता है। जैसे फल शब्द का आपने प्रथमा द्वितीया में रूप देखे थे, फलम, द्विवचन में फले, फलानी, और द्वितीय विभक्ति में भी फलम, फले, फलानी, अगर आपको शब्द रूप याद है तो। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी नपुंसक लिंग के सर्वनाम बिल्कुल पुल्लिंग की तरह चलते हैं, तृतीया से लेकर सप्तमी तक। सिर्फ प्रथमा द्वितीया में याद रखना है तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि और तत्, ते, तानि। बाकी जैसे आपने तत्सर्वनाम के पुल्लिंग के रूप देखे हैं कि तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, यही चलेगा। ताभ्याम, 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 तयोः, तयोः, तै, तेभ्यः, तेभ्यः, तेषाम, तेषु, ऐसे ही चलेगा। अगर हम यहाँ पर रूप किसका देखें, एतत् सर्वनाम का, तो एतत् सर्वनाम का एतत्, एतत्, एते, एते, एतानि, एतानि। बाकी वैसे ही एतेन, एतस्मै, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन्, एताभ्याम, 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 एतयोः, एतयोः, और यहाँ एतहि, एतेभ्यः, एतेभ्यः, एता, एतेषाम और एतेषु। तो ये सारे बाकी नपुंसक लिंग पुल्लिंग के हिसाब से ही चलते हैं। जैसे आपको ये प्रथमा द्वितीया में अंतर दिख रहा है कि तत्, तत्, किम, किम, एतत्, एतत्, यत्, यत्, सर्वम, सर्वम। बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक बिल्कुल ये पुल्लिंग के हिसाब से ही, एक वचन में भी, पुल्लिंग के हिसाब से ही द्विवचन में भी, और पुल्लिंग के हिसाब से ही बहुवचन में भी आपके नपुंसक लिंग शब्दों के रूप रहते हैं। ठीक है। तो तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि ये याद रहोगा। तो किम, के, कानि, या आपके जो है यत, ये, यानि, एतत्, एते, एतानि, सर्वत, आपके सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, ये याद रहेंगे। तो नपुंसक लिंग में कुछ अलग है नहीं। अब आ जाते हैं हम, ये तो आपने वो सर्वनाम देखे जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में अलग अलग तरीके से चल रहे थे। अब आती है बारी अस्मद और युष्मद सर्वनाम की।
मैंने धातु रूप शुरू करने वाली हूँ मैं अगला टॉपिक। तो उससे पहले आपको एक सबसे पहली क्लास में एक बात बताई होगी कि जो हमारी क्रिया होती है, इस क्रिया को आप धातु रूप कहते हैं और ये 3 पुरुष और 3 वचनों में चलती है। कितने पुरुष और कितने वचनों में? 3 पुरुष। कौन कौन से 3 पुरुष हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष 3 पुरुष हो गए, 3 ही वचन भी हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 ही वचन भी हुए। अब यहां पर इसके रूप कैसे चलते हैं? जैसे आप क्रिया वर्तमान काल की बनाते हैं तो आप वहां पर ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह और आमह, वर्तमान काल में आप ये क्रिया जोड़ते हैं। लेकिन क्रिया तो आपकी अकेले थोड़ी आती है। जैसे मैं खाता है तो खाने वाला कोई और होगा, है ना। पढ़ता है, पढ़ने वाला कोई और होगा। सुनते हो, सुनने वाला कोई और होगा। खाता हूँ, खाने वाला कोई और है। तो इसमें आप जिस संज्ञा या सर्वनाम पद का प्रयोग कर रहे हो तो कोई भी संज्ञा या सर्वनाम पद या तो प्रथम पुरुष में आता है या मध्यम पुरुष में आता है या उत्तम पुरुष में। तो आपने जितने संज्ञा या सर्वनाम पढ़े वो आपके इसमें से किसी ना किसी पुरुष और किसी ना किसी वचन में आते हैं। तो हमें समझना होगा कि कौन सा सर्वनाम या संज्ञा पद किस पुरुष या वचन में आता है। फर्स्ट डे भी मैंने ये बात बताई थी कि जो उत्तम पुरुष है, इस उत्तम पुरुष सबसे उत्तम हम किसको मानते हैं? खुद को मानते हैं। तो यहाँ पर खुद को मानते हैं इसीलिए जो आप अपने लिए प्रयोग करते हो कि मैं, हम दो और हम सब। तो ये आपका इसका आप जैसे आपने सर्वनाम यहाँ पर लिखे कि तत्सह सर्वनाम, आपका तत् सर्वनाम है। आपने लिखा यत् सर्वनाम है, किम सर्वनाम है, एतत् सर्वनाम है, सर्व सर्वनाम है। तो इनके साथ ऐड करना है अस्मद और युष्मद सर्वनाम। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अस्मद और युष्मद सर्वनाम इनकी तरह 3 लिंगों में नहीं होते। ये तीनों लिंगों में एक जैसे, ये तीनों लिंगों में एक जैसे होते हैं। तीनों लिंगों में एक जैसे होते हैं। जैसे लड़का बोलता है मैं जाता हूं तो वो भी बोलेगा अहम गच्छामि। लड़की बोलती है मैं जाती हूँ तो वो भी यही बोलेगी अहम गच्छामि। तो अहम शब्द 2 अलग अलग लिंगों में नहीं होगा। तो यानी उत्तम पुरुष का सर्वनाम जिसको आप अस्मद सर्वनाम कह रहे हैं, ये तीनों ही लिंगों में एक जैसा होता है। तो हमें इसके 3 बार रूप याद करने ही नहीं पड़ते, एक ही जैसा चलेगा। और केवल अस्मद सर्वनाम ही है उत्तम पुरुष का एक सर्वनाम। और इसके अलावा मध्यम, सामने वाला, हम कहते हैं ना सामने वाला कैसा हो गया, हम बीच में रख देते हैं उसको। तो यहाँ पर युष्मद, युष्मद यानी तुम, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो यू, और इसको क्या कहते हो आई, है ना, मैं। तो ये मैं सर्वनाम उत्तम पुरुष का, युष्मद यानी तुम ये सर्वनाम मध्यम पुरुष का। इसके अलावा आप किसी का नाम लेकर बोलो, इनमें से वह, जो, यह, सब, कौन, इसमें से कोई भी है, इसको आप अन्य पुरुष भी कह देते हो। इसके अलावा जो कुछ अन्य बच गया वो सब प्रथम पुरुष में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैं पढ़ती हूँ, मैंने अपने बारे में बात करी, उत्तम पुरुष। हम दोनों पढ़ते हैं, अपने बारे में बात करी, उत्तम पुरुष, द्विवचन हो गया। हम सब पढ़ते हैं, अपने बारे में शामिल करके बोल रही हूँ ना, तो ये आपका बहुवचन हो गया। तो ये आपके जो बोलने वाला वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है उसे आप उत्तम पुरुष का अस्मद सर्वनाम कहते हैं। सामने वाले के लिए तुम पढ़ते हो, तुम सुनते हो, तुम खाते हो, तुम लिखते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। सामने वाले के लिए आप तुम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हो। एक वचन में आप तुम, द्विवचन में तुम दो और बहुवचन में तुम सब बोल रहे हो। तो इसमें केवल एक सर्वनाम आता है युष्मद सर्वनाम, जिसका अर्थ क्या होता है तुम। और इसके भी रूप तीनों लिंगों में एक जैसे। मैं लड़के को बोलूंगी तुम पढ़ते हो तब भी बोलूंगी त्वम पठसी, अगर लड़की को बोलती हूँ तुम पढ़ती हो तब भी बोलूंगी त्वम पठसी। तो यहाँ त्वम शब्द में अंतर नहीं आ रहा। जैसे अगर मैं बोलती हूँ वह जाता है या वह जाती है, तो वो वह जो है वो अन्य पुरुष,
प्रथम पुरुष का सर्वनाम है तो उसके 3 लिंग हो जाते हैं। वह जाता है तो सह गच्छति, वह जाती है तो सा गच्छति। अब दिमाग में क्लियर आइडिया हो गया कि ये जितने सर्वनाम आपने देखे ये सब प्रथम पुरुष के थे और इसके रूप हमें 3 लिंगों में पढ़ने पड़ते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में। जो अंतिम 2 सर्वनाम आप पढ़ रहे हैं इनके रूप केवल आपको एक ही लिंग में, मतलब एक ही जैसे तीनों लिंगों में चलते हैं तो एक ही बार पढ़ने पड़ते हैं। इनके रूप भी दोनों के लगभग एक जैसे चलते हैं, इसीलिए आपको एक रूप याद होगा तो दूसरा आप अपने आप कर लोगे। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ अस्मद सर्वनाम। अस्मद सर्वनाम एक उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। इसका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, इसको आप मैं कहते हो। तो अब यहाँ पर इसके भी वही 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, रूप मेरे साथ दोहराएंगे। प्रथमा विभक्ति में अहम, अहम, मैं या मैंने। फिर द्वितीया में मुझको, मुझको होता है ना, मुझको भी चाहिए तो माम, तो ये माम। तृतीया में आप बोलते हो मेरे द्वारा तो वो क्या हो जाएगा, मया। चतुर्थी में आप बोलते हो मह्यम, मह्यम, मह्यम। पंचमी में आप बोलते हो मत, फिर मम, मेरी पुस्तक, मम पुस्तकम, है ना। और आपके सप्तमी में हो जाता है मई। इसका हिंदी अर्थ विभक्ति के हिसाब से ऐसे ही होगा, अहम यानी मैं या मैंने। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। मैंने पढ़ा तो मैंने पढ़ा को क्या बोलोगे, अहम अपठत। तो यानी प्रथमा विभक्ति का अर्थ आप मैं भी करते हो, मैंने भी करते हो, मैंने भी करते हो, है ना, मैंने भी करते हो। द्वितीय विभक्ति में आप क्या अर्थ करते हो, मुझको या मुझे भी बोल देते हैं, मुझको ही नहीं बोलते, मुझे भी बोल देते हैं। मया मुझसे या मेरे द्वारा, मुझसे या मेरे द्वारा, वही आपकी सारी विभक्ति वही है जो पहले सारे शब्दों में आप देख चुके हो। चतुर्थी में मेरे लिए, मेरे लिए। पंचमी में मुझसे अलगाव अर्थ में, मुझसे, ये पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में आती है इसलिए अलग लिख दो। मम मतलब मेरा, मेरी। अब यहाँ मे का मेकी नहीं हो सकता ना, मुझका मुझकी भी नहीं हो सकता, तो आप मेरा मेरी, इसलिए आपने जब कारक चिन्ह पढ़े होंगे तो का के की के साथ रा री भी देखे होंगे। तो मेरा, मेरी, है ना, मेरे, इस तरीके से मम हो जाएगा। मई मतलब मुझ में, मुझ में। तो यही आपकी विभक्ति के हिसाब से इसके एक वचन के रूप आपने देखे, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। इसी का हम द्विवचन रूप देखते हैं। द्विवचन रूप, तो द्विवचन में क्या लिखोगे, आवाम, आवाम, प्रथमा द्वितीया सेम, आवाम, आवाम। तृतीया में आवाभ्याम, आवाभ्याम, आवाभ्याम। तृतीय चतुर्थी पंचमी सेम, आवाभ्याम, आवाभ्याम। षष्ठी सप्तमी में सेम, आवयोः, आवयोः। अर्थ बस आगे 2 लग जाएगा, आवयोः। हम दो ने, हम दो को, हम दो से, हम दो के लिए, हम दो से अलग, हम दो का, हम दो में। ठीक, अब आगे बहुवचन के रूप। बहुवचन में आप क्या करते हैं, बहुवचन में आप हम सब, तो हम सब को क्या बोलते हैं, वयम। प्रथमा विभक्ति में वयब, हाँ। द्वितीय विभक्ति में अस्मान। तृतीया में अस्मान के बाद आपके अस्माभिः, अस्माभिः। फिर अस्मभ्यम, अस्मभ्यम। पंचमी में अस्मत्, अस्मत्। फिर अस्माकम, अस्माकम, अस्मासु। ये आपके बस अस्मद, युष्मद का इसी के हिसाब से चलेगा तो उसमें बहुत दिमाग लगाना नहीं है, बस अस्मद को दिमाग में बिठा लो। एक वचन है तो अहम,
माम मया मयम मत मम मई रे। गा के भी याद कर सकते हो। अब मेरी गाने की आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी अगर सुर अच्छे लगते हैं तो आप इसको गा के भी याद कर सकते हो कि अहम माम मया मयम मत मम मई रे। तो अहम माम मया मयम मत मम मई एक वचन में हुआ। युष्मद का बिल्कुल इसी की तरह, बस त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि। ठीक है, तो आपको ये याद है तो युष्मद हो ही जाएगा। इसको दिमाग में बिठाना है पहले कि अहम माम मया मह्यम मत मम मई। द्विवचन के सबसे आसान है क्योंकि प्रथमा द्वितीया सेम, आवाम आवाम, तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम जोड़ना है तो आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, षष्ठी सप्तमी में आवयो आवयो। बहुवचन में वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। ठीक, बताइए किसी को कोई समस्या? अर्थ इसके लिखे हुए हैं, अहम मैं, माम मुझे या मुझको, मया मेरे द्वारा या मेरे से, है ना, मह्यम मेरे लिए, है ना, या मत मुझसे, मम मेरा, मई मुझ में, आवाम है तो हम दोनों को, हम दोनों द्वारा, हम दोनों के लिए, हम दोनों से, हम दोनों का, हम दोनों में द्विवचन का। अब बहुवचन में हमें, हम हमें, हम सबके द्वारा, हमारे लिए, हमसे, हमारा, हम में। तो ये आपके अस्मद सर्वनाम। इसी में आपको, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। देखो, कुछ शब्द रूप विकल्प से दो दो रूप बनाता है, जैसे आपने स्त्रीलिंग में भी देखा था कि चतुर्थी से सप्तमी तक दो रूप बन रहे थे। तो इसके द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में दो रूप बनते हैं, जिसको अभी आप ध्यान ना दें तो ठीक रहेगा, नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। अभी बिल्कुल शुरुआत के लेवल पर आपको एक ही रूप याद रखना है, ठीक है, जो आपको सिंपल ही याद हो रहा है कि अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। द्विवचन में आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो आवयो। बहुवचन में वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। लिख कर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर युष्मत् सर्वनाम बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। युष्मत् सर्वनाम में कुछ अलग है नहीं, इसी की तरह है। इसके रूप भी हम ऐसे ही तीन रूपों में देख सकते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और यही आपकी 7 विभक्तियां, यानी हमारे पास प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, यही सारे हैं। जैसे वो याद रखा था अहम माम मया मह्यम मत मम मई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा त्वम, अहम की जगह यहाँ त्वम। अहम मतलब मैं, त्वम मतलब तुम। वहाँ माम मतलब मुझको, त्वाम मतलब तुमको, त्वम त्वाम। वहाँ मया मतलब मुझसे या मेरे द्वारा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लास्ट शब्द है, इसके बाद सर्वनाम टॉपिक खत्म है। त्वम त्वाम त्वया। यहाँ क्या है, तुभ्यम, कल संडे भी तो है, और तुभ्यम त्वत तव, वहां मत था यहाँ त्वत, वहां मम था यहाँ तव, वहां मई था यहाँ त्वयि, तो ये अलग है नहीं। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि। और द्विवचन में वहां आवाम आवाम था, और यहाँ रूप हो जाएगा युवाम 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 युवाम। तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम जुड़ जाता है, इसलिए युवा भ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। षष्ठी सप्तमी में युवयोः युवयोः। बहुवचन में वहां था रूप वयम, यहां हो जाएगा यूयम। क्या रूप होगा, यूयम, तो यूयम। वहां था असमान, यहां हो जाएगा युष्मान। वहां था अस्माभिः, यहाँ हो जाएगा युष्माभिः। वहां था अस्मभ्यम, यहाँ युष्मभ्यम। वहां था अस्मत्, यहाँ हो जाएगा युष्मत्। वहां था अस्माकम, यहाँ हो जाएगा युष्माकम। वहां था अस्मासु, यहाँ हो जाएगा युष्मासु। कल संडे है, छुट्टी है, ठीक। तो यहाँ पर आप इसके रूप त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि, युवाम युवाम युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम
युवयोः युवयोः, यूयम युष्मान युष्माभिः युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु। एक अस्मद याद है तो युष्मद याद करने में समस्या नहीं होगी। इसके हिंदी अर्थ भी वही, तुम, तुम्हें, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, तुमसे, तुम्हारा, तुम में। और यहाँ तुम दोनों को, तुम दोनों द्वारा, तुम दोनों के लिए, तुम दोनों से, तुम दोनों का, तुम दोनों में। यहाँ पर तुम सबने, तुम सबको, तुम सबके द्वारा, तुम सबके लिए, तुम सबसे, तुम सबका और तुम सब में। तो ये आपके हमने सारे ही सर्वनाम कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये हमने फाइनली सारे ही सर्वनाम कंप्लीट कर लिए। आपकी क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलेंगी, कल भी बताया था। मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलेंगी, संडे ऑफ रहेगा। संडे वीकली टेस्ट वाले फोल्डर में आप चले जाएंगे तो टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट। तो आपका रोजगार वित्त अंकित एप्लीकेशन पर आप लोग हैं, पेड कोर्स पर जाते होंगे तो अपना कोर्स दिख जाता होगा। इसी में जब शुरुआत में जैसे ही रोजगार वित्त अंकित का फ्रंट आपके दिखता है तो उसमें वीकली टेस्ट वाला फोल्डर है, उस पर जाएंगे तो सीटेट का वीकली टेस्ट कंटिन्यूसली हो रहा है। उस वीकली टेस्ट को आपको सीटेट का अटेम्प्ट करना है। जो बिल्कुल पहली बार देंगे उनका स्कोर कम रहेगा, उससे घबराना नहीं है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे स्कोर बढ़ेगा। अभी तो हम गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर पैडागोजी शुरू ही नहीं कर रहे। पैडागोजी 20 दिन बाद, जब आपका संस्कृत का लेवल थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसके बाद पैडागोजी के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कल आपको मैंने होमवर्क दिया था, उस होमवर्क पर बात कर लेते हैं, फिर आज की क्लास का एंड करेंगे। यही था ना, ये आपको कल होमवर्क दिया था। रोज मैं थोड़ा थोड़ा गद्यांश आपको देती हूँ ताकि आप उसका हिंदी अनुवाद करके थोड़ा सा आपको समझ में आए कि शब्द रूप या धातु रूप कैसे भाषा में अप्लाई हो रहे हैं। जैसे लिखा विद्यालयस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, विद्यालय के। मेरी क्लास 5-10 मिनट और चलेगी। विद्यालयस्य, विद्यालय के, ठीक है। प्रांगणे, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब पीछे के शब्द रूप भूलने नहीं है। अब ये विद्यालयस्य आकारांत शब्द आपने पहले ही दिन देखा होगा कि रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। कितने दिन में हो जाएगी संस्कृत? मैं चाहूँ तो एक दिन में करा दूं, 12 घंटे की क्लास तो पूरी संस्कृत खत्म। लेकिन आप कितने दिन में पढ़ पाएंगे ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से चलेंगे। मैं तो एक दिन में पूरी सीटेट की संस्कृत पढ़ा सकती हूँ, पर आपका आपकी स्पीड डिपेंड करेगी कि हमारा ये कोर्स कितनी क्लासेस में जाएगा। क्योंकि सर्वनाम टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग कल खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को स्लो चाहिए था, आप भूल जा रहे थे, आपको चाहिए धीरे पढ़ाओ, एक दिन में इतना सारा मत पढ़ाओ। तो इसीलिए वो क्लासेस जो मैं एक दिन सोच के चल रही हूँ, आपकी स्पीड के हिसाब से कई बार वो 2 दिन और वो टॉपिक 3 दिन भी चलाना पड़ जाता है। तो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकती क्योंकि हर बैच में अलग स्टूडेंट आते हैं, उनके हिसाब से स्पीड टॉपिक ज़्यादा दिन भी खिंच जाता है, कई बार कम जल्दी। आपके बैच में संस्कृत बैकग्राउंड के होते हैं तो आपके जल्दी भी पढ़ा देती हूँ। तो वो आप पर डिपेंड करेगा टोटली। फिर भी मान के चलिए 35-40 क्लास तो लगेंगी ही, ठीक है, एक ऑन एन एवरेज देखें तो। विद्यालयस्य में विद्यालय के, प्रांगणे सप्तमी विभक्ति एक वचन। पहले दिन जो शब्द रूप देखे होंगे उसको भूलना नहीं है। जितना मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक पढ़ाया है वो सब जब तक आपके दिमाग में नहीं होगा तब तक गद्यांश का अनुवाद नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरा व्याकरण पढ़ाने का मकसद आपको ये सीधे सीधे यहाँ पर व्याकरण से सवाल नहीं बन रहे हैं, यहाँ व्याकरण भाषा में प्रयोग हो रही है। इसलिए मैं आपको जैसे ग्रामर के रूल्स सीखने के बाद आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं ना, आप जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये एस करके आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं। उसके पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ऐसे पढ़ते हैं। तो बस संस्कृत की ग्रामर, शब्द रूप, धातु रूप यही है। ये समझेंगे तो उसको हमें अप्लाई करना है भाषा में। वहां से सीधे क्वेश्चन 1-2 नंबर का ही आएगा। ज्यादा मेन है कि हम गद्यांश में समझ पाए कहाँ कौन सी विभक्ति लगी है। तो विद्यालयस्य, विद्यालय के, प्रांगणे, प्रांगण में, अयम छात्र। अब ये सर्वनाम है जो यह अर्थ देता है। इस सर्वनाम को मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि कुछ एकाध शब्द में बहुत सारा नहीं पढ़ा दे रही हूँ, इतना पढ़ा रही हूँ जितने से आपका काम चल जाए। तो अभी ये आपको अगर नहीं भी आता, ये आपके इदम सर्वनाम का रूप है। इदम सर्वनाम के पुल्लिंग में रूप अयम करके चलता है, इसीलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। जो शब्द नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, जो आ रहा है उस पर फोकस करेंगे। तो इसीलिए विद्यालय के प्रांगण में यह छात्र प्रतिदिनम, प्रतिदिन, गायत्री, गायत्री शब्द जैसे आपने हरि, हरिम, तो गायत्री, गायत्रीम, द्वितीय एक वचन। गायत्री को पठती, पढ़ता है, पढ़ने वाला बालक, वर्तमान काल की क्रिया चल रही है।
है ना, ये छात्र पढ़ता है। तुम पढ़ते हो बोलती मैं तो, तुम ये प्रांगण में तुम प्रतिदिन गायत्री पढ़ते हो, तो त्वम पठसी हो जाता, क्योंकि ये मध्यम पुरुष का था। जब धातु रूप पढ़ लेंगे तो ये समझ में आएगा कि क्रिया को हमें जोड़ना कैसे है। अभी आपका ये प्रथम पुरुष का कर्ता है, इसीलिए प्रथम पुरुष की ही क्रिया आ रही है, और ज्यादातर कर्ता पद आपको प्रथम पुरुष के ही दिखते हैं। सिर्फ तुम और मैं को छोड़ दे तो तुम मध्यम पुरुष की क्रिया लगाता है अपने साथ। अगर अस्मद का अहम माम वाले रूप होते तो फिर वो आपके उत्तम पुरुष की क्रिया लगाता है। इसके अलावा जितने संज्ञा सर्वनाम है उसमें एक वचन का होगा तो ये ती वाला रूप, द्विवचन का होगा तो तह वाला रूप, और अंति वाला होगा तो बहुवचन वाला रूप। तो विद्यालय के प्रांगण में यह छात्र प्रतिदिन गायत्री को पढ़ता है। पहला वाक्य, इयम छात्रा। अब ये जो आपने इदम सर्वनाम का पुल्लिंग रूप यह अयम बन रहा था, स्त्रीलिंग में यही रूप आपके इयम बन जाता है। तो ये भी यह है, लेकिन ये स्त्रीलिंग का है। अब आप सोचेंगे यह में तो हमने एतत् सर्वनाम देखा है, एषः छात्रः और एषा छात्रा। तो आपका एतत् सर्वनाम भी और इदम सर्वनाम दोनों ही यह का अर्थ बताते हैं। दोनों के रूप अलग अलग तरीके से चलते हैं। मैंने आपको वो कराया है जो सब में कॉमन है, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। जो नहीं समझ में आ रहा है शब्द छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, सारे आप वैसे भी नहीं सीख पाओगे, तो इसीलिए जो जरूरी है उतने ही याद रखने हैं। अब ये नहीं शब्द पता, लेकिन बाकी तो पता ही है। छात्रा प्रथमा विभक्ति एक वचन, जैसे लता होता है। कथाम, कथा प्रथमा, कथाम द्वितीय विभक्ति एक वचन। लिखती, छात्र तो कथा को लिखती है, ये तू का अर्थ हो जाता है तो। यह छात्र प्रतिदिन गायत्री को पढ़ता है, यह छात्रा तो कथा को लिखती है। छात्रौ दो द्विवचन का है, तो दो छात्र द्विवचन का है, दो छात्र द्वितीय विभक्ति एक वचन। मिलित्वा, ये प्रत्यय पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, तो इसका अर्थ हो जाता है मिलकर। सर्वाणी कार्याणि, अब ये नपुंसक लिंग है, जैसे सर्वाणी रूप आपने देखा, तत् ते तानि, तत् ते तानि, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी। तो ये नपुंसक लिंग का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। अब आप सोचेंगे हमें तो समझ में नहीं आया, है ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी आप पहली बार शब्द रूप पढ़ रहे हैं, तो तुरंत देख करके आपके दिमाग में वही क्लिक करे, ये जरूरी नहीं। इसीलिए रोज प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ कि रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो धीरे धीरे शब्दों को देखते ही तुरंत दिमाग क्लिक करेगा कि यहाँ पर ये विभक्ति है, इसका ये अर्थ है। तो अभी जैसे मैंने कहा द्वितीय विभक्ति बहुवचन है कि छात्र मिलकर सभी कार्यों को, द्वितीय विभक्ति को के अर्थ में होती है, और बहुवचन का है तो सभी कार्यों को। शीघ्रम, शीघ्र जल्दी। कुर्वतः, अब ये कुर्वतः द्विवचन की क्रिया लगाई क्योंकि दो छात्र थे, तो द्विवचन की क्रिया जैसे आप यहाँ पर कहते हैं ती तह अंति। एक छात्र होता है तो ती, दो छात्र होते हैं तो तह। अगर यहाँ पर बहुत सारे छात्र होते, मैं छात्राओं की जगह छात्राः करती, तो फिर क्रिया बहुवचन की लगाते कुर्वन्ति, कि छात्राः मिलित्वा सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति, क्योंकि हमारी क्रिया कर्ता के हिसाब से आती है ना। तो ये इस तरीके से अनुवाद किया जाता है कि दो छात्र मिलकर सभी कार्यों को करते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा भी दिमाग में क्लिक कर रहा है तो 15 दिन बाद देखिएगा खुद अंतर समझ में आने लगेगा। वयम, अभी वयम रूप आपने कौन से सर्वनाम का देखा? अस्मत् सर्वनाम का। कहाँ पर देखा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है। वह हम सर्वे, हम सभी, तो आपके सर्वे रूप भी कैसा है? आपके बहुवचन का है। हम सब, तत्र अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है वहां। अब क्रिया देखो, पठामह लगाई। अब पठामह क्रिया कैसे आ गई? तो आपने वर्तमान काल में रूप पढ़े हैं, ती तह अंति, मध्यम पुरुष में सी, थह थह, और इधर आमी आवह आमह, आमी आवह आमह। अब ये अपने लिए बात हो रहा है हम सब, तो आप हम सब के लिए उत्तम पुरुष की क्रिया लगाओगे। मैंने कहा कि उत्तम पुरुष की क्रिया, अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो उत्तम पुरुष की क्रिया। अगर मैं सिर्फ अपने लिए बोलती कि मैं पढ़ती हूँ तो मैं आमी लगाती, हम पठामी। लेकिन अगर हम बोलते हम दो पढ़ते हैं तो आवाम पठामह। अब हम सब बोल रहे हैं तो हमें आमह लगाना पड़ेगा, इसलिए पठामह, पठामी, पठावा, पठामह। तो हम सभी वहां पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम सभी वहां पढ़ते हैं। अधुना भी अव्यय पद है। अधुना का मतलब है अभी, है ना, वर्तमान में, ये अर्थ होता है इसका, अभी, वर्तमान में। अब सहपद आपने पुल्लिंग सर्वनाम के तत्सर्वनाम का देखा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। वह अध्यापक, वह अध्यापक, ये दोनों ही एक साथ, ये सहपद इसके सर्वनाम के विशेषण के तौर पर आया है, जिसका अर्थ है वह अध्यापक। ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति एक वचन है, वह अध्यापक। अब ये नंदनम, नंदन, नंदन, नंदनः नंदनम,
अकारांत जैसे रामः रामम, तो नंदनः नंदनम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। नंदन को आह्वयति बुलाता है, वह अध्यापक नंदन को बुलाता है। आह्वान अर्थ बुलाना होता है। अब यहां पर आगे सा अध्यापिका मालतीम अनुशासयति, सा अध्यापिका, इसे समझ में आ जाना चाहिए, सा पद है तो यानी ये वह स्त्रीलिंग वाला रूप है। तो ये वह अध्यापिका, अध्यापिका स्त्रीलिंग है इसलिए सर्वनाम विशेषण भी स्त्रीलिंग का आया, सह अध्यापिका थोड़ी बोलेंगे। तो वह अध्यापिका मालतीम, मालती प्रथमा विभक्ति, मालतीम द्वितीया, जैसे लता लताम, श्रुति श्रुतिम, तो मालती मालती में शब्द रूप आप पढ़ चुके। द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। मालती को अनुशासित करती है, अनुशासित करती है, वर्तमान काल की क्रिया चल रही है। इदम वृक्ष, अब इदम रूप कैसा है, ये भी यह का अर्थ है। जैसे आप पुल्लिंग में यह को, यहां पर आपने अयम देखा, स्त्रीलिंग में इयम देखा, तो नपुंसक लिंग में इसी का रूप इदम हो जाता है। तो ये इदम सर्वनाम के ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये तीन शब्द आपको दिखाई दिए जो आपको मैंने अभी नहीं पढ़ाए। वृक्ष तलम छायाम ददाति, यह वृक्ष जो है वह आपके क्या करता है, छाया को देता है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक वचन, छाया को ददाति प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया कि यह वृक्ष तल छाया को देता है। अहम पुस्तकम पठामी, प्रथमा विभक्ति एक वचन, मैं द्वितीय विभक्ति एक वचन पुस्तक को पठामी पढ़ता हूँ। अहम उत्तम पुरुष का है और एक वचन का है इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आमी। त्वम लेखसी, त्वम प्रथमा विभक्ति एक वचन और ये मध्यम पुरुष का है इसलिए क्रिया मध्यम पुरुष की आई, सी थ एक वचन की क्रिया, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया तुम लिखते हो। युष्माकम, युष्माकम कहाँ पर देखा था आपने आज ये रूप, तो आपने देखा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ये रूप कि युष्माकम मतलब तुम्हारा, अस्माकम हमारा, तो ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में युष्माकम देखा। तुम्हारे प्रयत्नों के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप। बस 5 मिनट। तो तुम्हारे प्रयत्नों के द्वारा, प्रयत्न ही पद में तृतीय, जैसे राम का राम ही, तो यहाँ प्रयत्न का प्रयत्न ही। तुम्हारे प्रयत्नों के द्वारा सर्वे छात्राः, द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सभी छात्र उत्तीर्णाः भवन्ति, उत्तीर्ण होते हैं। तुम्हारे प्रयत्नों के द्वारा सभी छात्र उत्तीर्णाः भवन्ति, उत्तीर्ण होते हैं, भवति क्रिया होने अर्थ में आती है। एतेषु कार्येषु, ये पुल्लिंग शब्द है, एतत् सर्वनाम के सप्तमी बहुवचन का रूप। इन कार्यों में सभी बालिकाएं भागम गृह्णन्ति, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सभी बालिकाएं भाग ग्रहण करती हैं, भाग लेती हैं। सभी बालक सहायम कुर्वन्ति, सभी बालक सहायता करते हैं। तो ये आपने प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप देखा, ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, सहायता को करते हैं, कुर्वन्ति क्रिया, ये बालक बहुत सारे हैं इसलिए आपकी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया आई। ये होमवर्क है आपका गद्यांश, थोड़ा और मुश्किल लेवल का गद्यांश मैंने आज आपको दिया है, कल संडे है, इसकी प्रैक्टिस करना, बाकी अगली क्लास में तो मैं बताऊंगी ही कि अस्माकं विद्यालये अद्य सर्वे विद्यार्थी वर्तमाने कठिन अध्ययनाय संयुज्यन्ते, तत्र कश्चन मुनिः, ठीक है, कश्चन मुनि, कश्चन कोई है ना, कोई मुनिः आगत्य वदति युष्माकं प्रयासेन एव सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, न तु तेन तद् गुरवः किंचित चिंतां वहन्ति। अधुना भानु नामः कारान्तः बालकः गुरुं पृच्छति किम एतत् सत्यं भवति, गुरुः स्मितपूर्वकं प्रतिवदति अयं मुनिः यत् वदति तदेव धर्म मार्गः। इतने गद्यांश को आपने हिंदी अनुवाद इसका करना है। भाषा कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि मैं आपके दिमाग में खुद फिट कर दूंगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी बातें क्लास में बताई जा रही हैं
इतनी आप रोज रोज अभ्यास करेंगे तो गलतियां बहुत सारी होंगी, लेकिन धीरे धीरे गलतियों में कमी आएगी, सुधार होगा और आप देखेंगे कि आप 15 से 20 दिन बाद संस्कृत के गद्यांशों को समझने लगे हैं। लेकिन वो होगा तभी जब आप मेरी बताई बातों को अपने दिमाग में बिठा भी रहे हैं और जब मैं होमवर्क देती हूँ तो उसको कोशिश भी करते हैं। जो कोशिश करे उसको ना आए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो ये सोच के ही बैठा है कि मुझे तो नहीं आएगा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, फिर उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भाषा को सीखिए। भाषा किसी को भी एक दिन में पूरी नहीं आती। जैसी भाषा सीखने में आपको उलझन हो रही है वैसी पहली बार मैंने संस्कृत सीखी होगी, पहली बार पढ़ी होगी तो मुझे भी हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ा वैसे वैसे इस भाषा में कमांड बढ़ती गई। तो ऐसा ही बिल्कुल आपके साथ भी होगा। आप ये मत सोचिए कि पहले दिन में बिल्कुल परफेक्ट जैसा सब हिंदी इसका अर्थ निकलना चाहिए वैसा मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। इंग्लिश भी आपको एक ही दिन में पूरी थोड़ी अर्थ आ जाता है। धीरे धीरे सेंटेंस, थोड़े थोड़े सेंटेंस पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, एक एक शब्द का मीनिंग समझ में आता है, तब आप इंग्लिश के पैसेजेस को भी समझते हैं, इंग्लिश की स्टोरीज को भी समझते हैं। किसी को हम हिंदी पढ़ाना शुरू करेंगे तो हिंदी भी उसको जैसी आपको एक दिन में आती है वैसे उसको किसी अननोन, कोई आपके बाहर का है, अमेरिका का, इंग्लैंड का है, वो हिंदी पढ़े तो वो एक दिन में हमारे जैसा बोलना लग जाएगा? नहीं बोलने लगेगा। वो धीरे धीरे रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करेगा, थोड़ी थोड़ी कोशिश करेगा तो एक दिन सीख जाएगा। तो बिल्कुल भाषा का ऐसा ही होता है। दिमाग में ये मत बिठाइए कि मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप रोज लेंगे तो आपको 15 से 20 दिन में अंतर खुद दिख जाएगा। संस्कृत कमजोर नहीं है, संस्कृत में आप कमजोर हैं और वो कमजोर कोई मैं भी हर भाषा में, दुनिया की इतनी सारी भाषाएं हैं दुनिया में, तो हम सभी उन सभी भाषाओं में जीरो हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जीरो ही रह सकते हैं, अगर हम चाहें तो सीख सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहोगे तो सीख लोगे, लेकिन अगर दिमाग में ये बिठा लोगे कि हमें नहीं आएगी संस्कृत, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो फिर नहीं आएगी, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अब मंडे को धातु रूप टॉपिक पढ़ाऊंगी, मंडे को नया टॉपिक शुरू होगा। अभी मैंने आपको जो शब्द रूप और ये सर्वनाम रूप कराए हैं, कृपया कल संडे है, कल कोई क्लास नहीं है। पूरे हफ्ते जिस जिस सब्जेक्ट में जो जो पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। सीटेट का एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है फिर कब होगा। पहले साल में 2 बार हो रहा था, इस बार 1 बार भी नहीं हुआ और पीछे से इतनी वैकेंसी आ गई। बहुत सारे साथी सीटेट ना क्वालिफाई कर पाने की वजह से फॉर्म ही नहीं भर पा रहे। इसीलिए अगर आपको फॉर्म भरा है, मौका मिला है, 1.5 महीने की तैयारी है, सीरियसनेस के साथ करिए। पूरे वीक में सीडीपी में जो पढ़ा है, हिंदी में जो पढ़ा है, संस्कृत में जो पढ़ा है, मैथ्स में जो पढ़ा है, एसएसटी साइंस में जो पढ़ा है, उसको कृपया रिवीजन करिए। ठीक है, वीकली बेसिस पर रिवीजन करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, एग्जाम टाइम पर दिमाग में प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और मॉक टेस्ट तो आप देंगे ही, वीकली बेसिस पर मॉक टेस्ट देते रहिए। जहाँ गलतियां कर रहे हैं उनमें सुधार करते रहिए कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में कम स्कोर आ रहे हैं और सब्जेक्ट में भी कहाँ घट रहा है। जैसे संस्कृत का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें समझिए कि हम पैसेज में कम नंबर लेकर के आ रहे हैं या आपकी पैडागोजी में। पैसेज में कितने, 15 में से कितने आ रहे हैं, पैडागोजी में कितने आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से उस अलग अलग भाग पर आपको काम करना होगा। संस्कृत में 25, 26, 27, 28 ले आते हैं। मेरे बैच का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें आपके 26 भी आ जाते हैं, संस्कृत में 27 भी आ जाते हैं, 28 भी आ जाते हैं। और आप जैसों के ही आते हैं जो शुरुआत में कहते हैं संस्कृत नहीं आ रही, 10-12 लेकर आ रहे हैं, अभी तो हमारे 8 ही आ रहे हैं, 10 ही आ रहे हैं, वही बाद में पढ़ने के बाद 25, 26, 27 भी लेकर आते हैं। क्लास के, मैं खुद नहीं बोल रही, आप क्लास के मेरे पिछले कमेंट्स देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए फिर हाँ, कल मॉक टेस्ट होगा, रोजगार वित्त अंकित एप्लीकेशन पर ही होगा। वर्कशीट अलग से नहीं, मेरी क्लास की वर्कशीट अलग से कोई नहीं है। जो क्लास की पीडीएफ आपको अपलोड होती है तो उस पीडीएफ के लास्ट वाला जो पेज होता है उसमें आपका वो गद्यांश होमवर्क का दिया जाता है, जिसको आपने खुद से हिंदी में अनुवाद करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं उसका हिंदी अर्थ बताती हूँ, जिसको आपने उससे मैच कर लेना है। ठीक है, चलिए तो आज के इस सेशन को हम यही विराम देते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।